बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जॉब्स की, जो अभी टेस्ट होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबको अपने लेटर्स मिल गए होंगे। पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप लोगों को जो लेटर रिसीव हुए उस पर ऊपर सिलेबस मेंशन है, लेकिन बहुत से लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का पेपर होगा, BS14 का पेपर है। पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कितने मार्क्स का होगा, पास्ट पेपर क्या इसके लिए अवेलेबल है, आप लोग तैयारी कहाँ से करेंगे, इन सारी मालूमात के लिए ये 5 फरवरी के होने वाला टेस्ट है। हम इसकी अभी कंप्लीट सिलेबस देखते हैं, ताकि आप लोग इन टाइम अभी 4 दिन रह गए हैं इस टेस्ट के लिए, आप इसकी तैयारी कर लें। तो जिन लोगों ने इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, संडे को ये टेस्ट होने जा रहा है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आप लोगों को लेटर के ऊपर लिखे हुए अपने मिल जाएंगे। टाइम जो है पेपर का, 2 पेपर हैं आपके। पहला पेपर 9 बजे स्टार्ट होगा सुबह और 12 बजे तक होगा, यानी कि उसके बाद सेकंड पेपर जो है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका ये पेपर चलेगा। अब देखते हैं कि पेपर में आएगा क्या क्या, इसमें सिलेबस क्या होगा। पेपर 1 जो है उसमें जस्ट इंग्लिश है, 100 मार्क्स का ये पेपर है और टाइम है 3 घंटे, 9 से लेकर 12 बजे तक। पेपर 1 में आपने लिखने हैं एसेज, उसके बाद प्रेसी और उसके बाद आपने लिखने हैं ड्राफ्टिंग। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से होंगे। एक्चुअली ये लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं कि आप लोगों को लिखना भी आता है या नहीं। तो देखें, आप माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे याद कर जाएं। द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड भी ऐसे आ सकता है। डिजिटल पोस्ट सर्विस के ऊपर भी आजकल बहुत ही इन है, इसलिए इस पर भी पेपर आ सकता है। इसके अलावा माई सेल्फ है और मॉर्निंग वॉक हो गया। इसी तरह अगर आपको जो भी, आप इंग्लिश ग्रामर की एक बुक लें, उसके अंदर जितने एसेज हैं आप उनकी तैयारी करके चले जाएं। दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग दी एसेज। और बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है आप BS14 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन तो कुछ होगी और आपको कुछ लिखना तो आता ही होगा इंग्लिश में। तो आप लोग कुछ अपने ऐसे एसेज याद कर जाएं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा कि ऐसे लिखते किस तरह से हैं। और आप लोग अगर बेहतर हो तो आप लोग उनकी पहले कंटेंट्स बना लें एसेज के, इंट्रोडक्शन, उसकी मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, और फिर इसके फ्यूचर जो जितने भी होंगे आप लोग इस पर एक मार्कर से हेडिंग्स दें। एक आप अपने पेपर में एक लुक लेकर आएँ, ऐसे में एक लुक दें, तो ताकि आप लोगों का वो ऐसे जो है वो पढ़ने वाले की आई कैचिंग, जिस तरह कहती है ना, वो हो। तो उस तरह की आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। प्रेसी देख लेते हैं क्या होती है। प्रेसी बेसिकली देखें, एक पैराग्राफ ऊपर आपको दिया गया है जो टोटल 6 लाइंस का है अबाउट, ओके। लेकिन नीचे वाला जो है, जब प्रेसी इसकी कर ली तो इसका ये हो गया 3 लाइंस का। इट्स मीन सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आप एक पैराग्राफ को छोटा कर कर लिख रहे हैं, उसका मेन आपने आइडिया बता दिया, इसको प्रेसी बोला जाता है। प्रेसी के कुछ रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने टाइटल देना होता है, जैसे कि पिछले पैराग्राफ में टाइटल दिया गया है ऊपर वाले पैराग्राफ का, लैंग्वेज इज़ अ की टू थिंकिंग। ये आपने अपने जो पैराग्राफ आपका आएगा उससे रिलेटेड आपने जो आप मेन उसका आइडिया होगा, मेन थीम होगा, वहाँ से आपने टाइटल ढूंढ लेना है। उसके बाद दूसरा रूल ये है, कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं उनकी आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, उनको आपने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, किसी ऑथर की होती हैं, वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी हुई होती हैं, आपने उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। क्लियरिटी लेकर थर्ड पे है, क्लियरिटी लेकर आएँ, अपनी लैंग्वेज यूज़ करें, प्रपोर्शन का खास ध्यान रखें। ये ना हो कि प्रेसी एक शॉर्ट फॉर्म होती है, ये ना हो ऊपर 4 लाइन में पैराग्राफ दिया गया हो और आप लोग उसको 10 लाइन में बनाकर लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। 4 लाइन्स हैं तो 2 में लेकर आएँ, 10 हैं तो 5 लिखें हो। तो ड्राफ्टिंग जो है आपने इनको भी अपने ही लैंग्वेज में करके लिखना होता है। योर ड्राफ्टिंग इज योर फर्स्ट वर्जन, यू विल फिनिश एंड पॉलिश लेटर। यानी कि ड्राफ्टिंग होगा कि आपने उस पैराग्राफ दिया गया है, आपने उससे क्या समझा है, ये आपने ड्राफ्ट बनाकर लिखना होता है। पर 2 की बात करें, पाकिस्तान स्टडीज़ से आएगा, आइडियोलॉजी और इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक की एफर्ट जितनी भी थी पाकिस्तान की सोसाइटी को इस्लामाइजेशन करने की। उसके बाद जो है जियोग्राफी क्या है पाकिस्तान की, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, अभी करंट अफेयर्स हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन पावर, एजुकेशनल, यानी कि जितनी पाक स्टडी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आपने यहाँ से कर लेनी है। इस्लामिक स्टडी पार्ट भी होगा, इसके भी 50 मार्क्स होंगे। बेसिक आपने देखना है होली कुरान हमें क्या सिखाता है, उनकी आयात कितनी है, उसके बाद सूरतें कितनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया,
मदनी सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन कुरान पाक की आप ले सकते हैं। आप ले लाइफ क्या थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेसिक्स हमारी क्या हैं इस्लाम की, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं लाइफ की जो इस्लाम हमें सिखाता है, ये सब आपने इसमें पेपर के लिए तैयारी करके जानी है। इसमें जो MCQs है पेपर नंबर 2 है उसमें MCQ होंगे। आप सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एडजेक्टिव्स, पास्ट पेपर्स, सिंपल पास्ट टेंस है, वाई, वेयर, देयर, ये सारे आप इसको याद करके जाएं। इसके अलावा इस्लाम जिहाद पाक स्टडी आपने कहाँ से पढ़नी है, कुरान पाक के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, तो भाई आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इस्लाम जिहाद और पाक स्टडी की बुक से। ये आप लोग पढ़ लेंगे, आपका पेपर 50% तक आपकी तैयारी हो जाएगी 2 बुक से। इसके अलावा हेलो ब्रेन, इसी चैनल के ऊपर जो है आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें कुरान मजीद के बारे में लिखा हुआ है, जिनमें जनरल नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के बनने से लेकर जो है अब तक के हालात, करंट अफेयर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग यहाँ से भी वीडियो से जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।